हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिश्रित भिन्नों का जोड़ सिखाने वाला हूं। अगर आपको बच्चों मिश्रित भिन्न का जोड़ करना नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 100% गारंटी बच्चों, आज के बाद आपको मिश्रित भिन्नों का जोड़ करना आ जाएगा। देखिए, चाहे आपको 2 भिन्नें दी जाएं या फिर आपको 3 भिन्नें दी जाएं या फिर आपको 3 से अधिक भिन्नें दी जाएं, तो आपको जब भी मिश्रित भिन्नें मिलेंगी आपको इसी टाइप से हल करना है। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन लिया हुआ है, 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसके बाद इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊँगा। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए। पहला आपका है 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेना है। यानी कि जो यहाँ पे ए वाला ख़त्म करके साधारण भिन्न में चेंज करना है। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करोगे उसको देखो। आपको इसका गुणा इसमें कराना है, 3 का गुणा 3 में कराना है, इसके बाद अंश को जोड़ लेना है जो दिया रहेगा। तो 3 का गुणा 3 में कराओगे, 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 10। तो 10 लिख दो और नीचे जो हर है उसको ही लिख दो, 10/3 हो गया। ये आपकी साधारण भिन्न हो गई। फिर प्लस 4 का गुणा 2 में कराओ, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ोगे, 8 1 9 हो गया और नीचे जो 4 है उसको लिख दो। फिर प्लस लगाओ, 6 का गुणा 1 में, 6 1 के 6, 6 में 1 जोड़ोगे आपका 6 1 7 हो जाएगा, नीचे आपका 6 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको इन तीनों का क्या कहना है, एलसीएम ले लेना है। क्या कहना है बच्चों, एलसीएम ले लेना है। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे तिरछा गुणा भी करा सकते हैं, 2 भिन्न लेकर के। पहले आप क्या करिए, इन दोनों में तिरछा गुणा करा लीजिए, इसके बाद इनसे जो एक भिन्न निकलेगी उसका गुणा इसमें करा लेना। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो दोनों तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 2 भिन्न को लेकर के तिरछा गुणा कराना सिखाता हूँ ताकि आपको दोनों टाइप आ जाए। देखिए, आपको 4 का गुणा कराना है 10 में, तो 4 दहम्मा 40, तो इसी के नीचे लिखना, जिसके अंश में कराना उसी के नीचे लिखना। मैंने 4 का गुणा 10 में कराया, 40 लिख दिया। अब बीच में प्लस दिया है ना, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब फिर 3 का गुणा 9 में, 3 9 27, फिर बटे इन दोनों का गुणा 3 चौका 12 हो गया। फिर प्लस लिखो, इसको अभी ऐसे ही रख दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 40 में 27 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 67 और नीचे आपका हो गया बटा 12। फिर प्लस लिखो, 7/6 लिखो। अब ये दोनों जुड़ करके एक भिन्न हो गई। अब यहाँ पे आपको फिर 2 भिन्नें हो गई ना, एक जो ए बची थी, एक जो इससे निकल के आई है। अब इन दोनों में तिरछा गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 6 का गुणा 67 में कराइए। तो 6 का गुणा 67 में कराओगे तो 6 7 42, 42 की 2 हासिल आपका आ गया 4, 6 6 का 36, 36 में 4 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 40, तो 402 हो गया। फिर प्लस देखिए, 12 सते क्या होता है, 84 होता है, तो 12 सते 84 हो गया। फिर बटे, अब इन दोनों का आपस में गुणा, जैसे यहाँ पे आपने कराया था, तो बर 6 72 हो गया। अब जोड़ लो दोनों को, तो 402 में आप 84 जोड़ोगे तो यहाँ पे 84 में ये 2 जोड़ दो, तो 86, यानी कि 486 हो गया। और नीचे है 72। अब देखिए, दोनों सम संख्याएं हैं तो दोनों कटेंगी, तो हम काट लेंगे। तो कैसे काटेंगे उसको देखिए, 2 से काटिए, तो 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 6 के 12। फिर 2 दूनी 4 ए वाला, फिर 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए, दोनों 3 से कटेंगे क्योंकि 3 8 24, 3 1 के 3 और 3 1 के 3, 3 दूनी 6। देख काटिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 8 24, फिर 3 1 के 3। अब फिर देखिए 3 से कटेगा क्योंकि 3 चौका 12, यहाँ पे 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2, 21, 3 सते 21।
अब नहीं कटेगा। अब यही आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर 27 बचा, नीचे 4 बचा। देखियो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम विधि से नहीं लगाया। जब हमने एलसीएम विधि से नहीं लगाया तो हमारा यहाँ पे आके कैलकुलेशन काटना ज़्यादा पड़ गया। अगर आप एलसीएम लेते तो आपको काटना नहीं पड़ता इतना लंबा। चलिए अब मैं आपको एलसीएम लेकर भी दिखा देता हूँ। आपका दूसरा प्रश्न है 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 2/10 प्लस 2 सही 1/25। आप इसको एक साधारण भिन्न में ऐसे चेंज करिए तो 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। 5 दूनी 10 11, नीचे 5 इसको लिख दो। फिर प्लस 10 1 के 10, 10 में 2 जोड़ो, 10 2 12 हो गया 12, और नीचे 10 इसको लिख दो। फिर प्लस 25 दूनी 50, 50 में 1 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 51/25। अब इन तीनों का क्या करिए, गुणनखंड करके एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए बच्चों गुणनखंड कैसे करोगे उसको देख लो। 5 10 25 का 5 से काटो, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब एक बार 2 से काट दो, एक बार 5 से काट दो, तो 5 गुणे ए वाला इनका गुणा करा लो, तो 5 दूनी 10, 10 5 50, 50 आपका लासा यानी कि एलसीएम हो गया। तो आपका एलसीएम आया है 50। देखो आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना है, 50 लिख देना है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 50 आता है, या फिर 50 में 5 का भाग दे दो। तो हम जानते हैं कि 15 में 50 होता है, यानी कि 10 बार में 50 आएगा। तो 10 का गुणा 11 में कर लो, तो 10 गुणे 11 हो गया। फिर प्लस 10 5 50 होता है ना, अरे 10 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 बार में 50 होगा, तो 5 बार आया ना, तो जितनी बार आए उसका गुणा कराओ इसके अंश यानी कि 12 में। तो 5 बार आया तो 5 का गुणा कराएंगे इनके अंश यानी कि 12 में। फिर प्लस 25 दूनी 50 होता है, 2 बार आया तो 2 का गुणा हम कराएंगे इसके अंश यानी कि 51 में। चलिए 50 हो गया, अब गुणा कराइए, 11 दहम में 110 हो गया। फिर प्लस 12 पंचा 60 हो गया। फिर प्लस अब 51 गुणे 2 करोगे तो 2 1 के 2 हो गया, 2 5 10 यानी कि 102 आ गया। अब सभी को जोड़ लो, 110 और 60 जोड़ो कितना होगा 170। 170 में 102 जोड़ोगे तो देखिए 100 200 हो गया, यहाँ पे 70 था, 70 2 72 यानी कि 272 आ गया। 272/50। अब देखिए सम संख्याएं हैं, काट लो। 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ये हो गया 10, 2 5 10, एक बार इसको काट लो, 2 1 के 2 और 2 3 6, इसमें 1 बचा, ये 12, 2 6 के 12 हो गया। अब ये आपका जो 136 ऊपर बचा है, नीचे आपका 25, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं काटना पड़ा, लेकिन आपने एलसीएम नहीं लिया था इसलिए आपको यहाँ पे काटना पड़ा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको मिश्रित भिन्नों का जोड़ करना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।